हिंदुस्तान की राजनीति में कई ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी इश्क किया और ज़माने से बिना डरे हुए उसे अपने अंजाम तक पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूं आमिर राइन और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। ऐसे ही एक राजनेता हैं मुलायम सिंह यादव, जिनकी इश्क की स्टोरी बेहद दिलचस्प और लुभावनी है। आज की इस कहानी में प्यार है, अलगाव है, ईमानदारी है। एक मोड़ पर ये कहानी प्यार के परिवार को अपनाती हुई नज़र आती है, तो एक मोड़ पर कुर्सी और सियासत की जंग भी दिखलाती है। 80 का दशक मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी का वो दौर था जब सियासत के गलियारों में उनके नाम की तूती बोलती थी। उनका सितारा बुलंदियों पर चढ़ रहा था और चमक बढ़ रही थी। ऐसा बताया जाता है कि साल 1982 में जब मुलायम सिंह यादव लोक दल के अध्यक्ष बने, तब उनकी मुलाकात एक तीखे नैन नक्श वाली कार्यकर्ता से हुई। मुलायम सिंह यादव ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। प्यार ने अपनी पहली दस्तक दे दी थी। नाम था साधना गुप्ता। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव से उम्र में तकरीबन 20 साल छोटी थी और मुलायम सिंह यादव के दिल को वो भा गई थी। हालांकि इससे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, तो दिल की बात दिल में ही रह गई और सोच कहानी नहीं बन सकी। मुलायम सिंह यादव इजहार न कर सके और वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि 4 जुलाई सन 1986 को इटावा की विदुना की रहने वाली साधना गुप्ता की शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हो गई। शादी के 1 साल बाद ही 1987 में 7 जुलाई को साधना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रतीक। साधना गुप्ता और उनके पति के बीच शादी के बाद से ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। यही वजह रही कि प्रतीक का जन्म होने के करीब 2 साल बाद साधना गुप्ता चंद्र प्रकाश गुप्ता एक दूसरे से अलग हो गए। अपने पति से अलग होने के बाद साधना गुप्ता की नज़दीकियां मुलायम सिंह यादव से काफ़ी बढ़ने लगी। लोग कहते हैं कि दोनों एक लंबे अरसे तक एक दूसरे से मुलाकातें करते रहे और इन सारी मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि शादीशुदा मुलायम और तलाकशुदा साधना गुप्ता एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसको परवान चढ़ने लगा और यहीं से शुरुआत हुई एक अलग सी प्रेम कहानी की। कुछ समाचार की माने तो मुलायम सिंह की पत्नी मालती देवी को अखिलेश के जन्म के बाद से ही लकवा मार गया था और साधना गुप्ता को करीब लाने की वजह मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी ही बनी। अक्सर बीमार रहने वाली मूर्ति देवी एक बार बीमार हुई तो उन्हें लखनऊ के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। साधना गुप्ता उनके देखभाल में लग गईं। इसके बाद मूर्ति देवी को किन्हीं कारणोंवश सैफई के मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा, लेकिन साधना गुप्ता यहाँ भी जी जान से उनकी सेवा में जुटी रही। एक बार की कहानी पता चलती है कि मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की गलती से मूर्ति देवी को एक गलत इंजेक्शन लगने जा रहा था, तो साधना गुप्ता ने नर्स को रोक दिया और मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगने से बचा लिया। साधना गुप्ता को जी जान से अपनी मां मूर्ति देवी की सेवा करते देख मुलायम सिंह यादव का प्यार साधना गुप्ता के लिए और बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए, लेकिन अपनी राजनीतिक साख के चलते मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता ने इस बात की खबर किसी को नहीं दी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि इश्क और मुश्क बहुत दिनों तक छुपा नहीं रहता। यहाँ भी यही हुआ। न जाने कैसे चोरी छुपे चल रहा यह रिश्ता 80 के दशक में अमर सिंह की नज़र में आ गया। अमर सिंह ने इस बात को जानने के बाद चुप्पी साध ली और ये रिश्ता चलता रहा। यह इश्क लगातार परवान तो चढ़ रहा था, लेकिन लोगों के सामने अभी तक नहीं आया था। इस मामले में असली करवट तब ली जब 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और हर तरफ फुसफुसाहट होने लगी कि मुलायम सिंह यादव की 2 बीवियां हैं। ये बात कह तो सभी रहे थे, लेकिन बस दबी जुबान में,
किसी को ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बात सामने आकर दोनों के रिश्ते के बारे में आवाज़ उठा सके। मुलायम सिंह यादव के बारे में ये बात भी कही जाने लगी कि वो साधना गुप्ता की हर छोटी बड़ी बात को मानते हैं। 90 के दशक का आखिरी दौर था जब दोनों का रिश्ता अखिलेश यादव की मां और मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के सामने आ गया, लेकिन बात को फिर से दबा दिया गया। वजह फिर से राजनीतिक कारण ही बने। 1 दशक से ज़्यादा वक्त बीत गया था, लेकिन साधना गुप्ता अभी तक मुलायम सिंह यादव की आधिकारिक पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी थी और न ही प्रतीक को मुलायम सिंह यादव के बेटे होने का दर्जा। लोगों की जुबानी पता लगता है कि हुआ तो बस इतना ही था कि साल 1994 में साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक के स्कूल फॉर्म में पिता वाले कॉलम में MS यादव लिखा था और पते वाले कॉलम में सपा सुप्रीमो के ऑफिस का पता भरा हुआ था। ठीक उसी तरह यही बात फैली कि सन 2000 में प्रतीक यादव के गार्जियन के तौर पर मुलायम सिंह यादव का ही नाम लिखा जाता रहा था। साल 2003 में मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हुआ तो साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह पर यह दबाव बनाया कि अब उन्हें आधिकारिक पत्नी घोषित कर दें। लेकिन परिवार, राजनीति और खासकर अपने बड़े बेटे अखिलेश यादव को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह यादव ने ऐसा नहीं किया। ये रास्ता काम नहीं आया तो साधना गुप्ता ने अमर सिंह से मुलाकात शुरू कर दी और उन्हें बार बार कहा कि वो मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए मनाएं कि वो दुनिया के सामने साधना गुप्ता को उनकी आधिकारिक पत्नी का दर्जा दें। अमर सिंह, जो कि लंबे समय से ये सारी बातें जानते थे, मुलायम सिंह को मनाने की कोशिश में लग गए। वो कोशिशें करने लगे कि मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को सार्वजनिक तौर पर अपना लें। अमर सिंह ने खुद ही सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर ये बात कही, साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को अपना लें, और बात सबके सामने आई तो मुलायम सिंह यादव इसके लिए तैयार हो गए। साधना गुप्ता 23 मई सन 2003 में मुलायम सिंह यादव की पत्नी का दर्जा मिल गया। मुलायम सिंह यादव का परिवार तो पहले ही साधना गुप्ता को अपना चुका था, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें अपनी मां मानने को तैयार नहीं थे। खैर, साधना गुप्ता को तो इस बात से कोई मतलब नहीं था। पत्नी का दर्जा मिल जाने के बाद से ही साधना संपत्ति बनाने में जुट गई। उन्होंने अपने नाम इतनी संपत्ति बनाई कि आयकर विभाग में उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने का मुकदमा भी लंबित है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना को लोग हमेशा समाजवादी पार्टी में चल रहे झगड़े की वजह मानते रहे हैं। लोगों से दबे मुँह सुनने को मिलता रहा है कि वह एक महत्वाकांक्षी महिला हैं और यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी कहा कि राजनीति में आना है और अपना करियर बनाना चाहती हैं। लेकिन मुलायम सिंह की मना करने की वजह से वो राजनीति में नहीं आ सकी। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राजनीति में आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे से पार्टी के साथ काम करती रही। अखिलेश यादव और साधना गुप्ता में हमेशा तनाव चलता रहा। साधना गुप्ता हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा प्रतीक, जो बॉडी बिल्डिंग करके जिम चला रहा है और जिम के बिजनेस में है, वो भी अखिलेश की तरह राजनीति में आ जाए। एक तरफ साधना गुप्ता अखिलेश को अपना बड़ा बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ अखिलेश उन्हें कह के ही कहते थे। अखिलेश उनको समाजवादी पार्टी में हुए सभी झगड़ों की वजह मानते हैं और वो खुद को इस सब झमेलों से अलग रखते हैं। शुरुआत से अंत तक इस कहानी को सुनने और समझने के बाद भी बहुत कुछ है जो अनसुना सा रह जाता है। समझ में ये नहीं आता है कि क्या उस वक्त भी चीज़ें उतनी ही सीधी रही होंगी जितना इस वक्त कहानियों में सुनने पर लगती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई लव स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?